1612 में हुई थी भारतीय नौसेना की स्थापना। दुनिया में चौथी सबसे मजबूत भारतीय नौसेना की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारतीय नौसेना देश की सैन्य ताकत का बहुत अहम हिस्सा है। ये सेना देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। नौसेना के पास कुल जहाजों की संख्या 280 से ज्यादा है। 1612 में भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। आजादी के बाद 1950 में इसका फिर से गठन हुआ और इसे इंडियन नेवी का नाम दिया गया। भारतीय नौसेना को INAS 316 के रूप में मिली नई ताकत। भारतीय नौसेना को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 यानी कि INAS 316 के रूप में नई ताकत मिल गई है। इसे INAS 316 के रूप में ही जाना जाएगा। गोवा के देवोलीम में मौजूद INAS हंसा में इसे तैनाती दी गई है। इस दौरान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार की मौजूदगी में इसे नौसेना में शामिल किया गया। इस स्क्वाड्रन को बेहद खतरनाक और अपने काम में माहिर माना जाता है। नौसेना में शामिल होने वाली ये दूसरी ऐसी स्क्वाड्रन है। भारतीय नौसेना का दमदार टोही विमान। 29 मार्च 2022 को इसी स्क्वाड्रन की कमीशनिंग है। इन ताकतवर टोही विमानों को INS हंसा पर तैनात किया जा रहा है। गोवा में पहले से 6 पोसाइडन विमान मौजूद हैं। नए विमानों के आने से हिंद और अरब सागर पर दुश्मन की हर हरकत पर भारतीय नौसेना नजर रख पाएगी। 4 P-8I विमानों वाली अपनी दूसरी स्क्वाड्रन को नौसेना ने मोर्चे पर तैनात कर दिया है। इसके साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की टोही क्षमता में जबरदस्त इजाफा हुआ। P-8I विमान लंबी दूरी वाले समुद्री टोही विमान है। नौसेना हवाई स्टेशन INAS हंसा में शामिल। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना की एयर स्क्वाड्रन 316 यानी कि INAS 316 को गोवा में दाबोलिम के पास एक नौसेना हवाई स्टेशन INS हंसा में नौसेना प्रमुख R हरि कुमार की मौजूदगी में कमीशन में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना की एयर स्क्वाड्रन 316 बहुभूमिका वाले लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान P-8I विमानों और पनडुब्बी रोधी जंगी जहाजों का संचालन करेगी। 2013 में मिली थी 8 P-8I विमानों की पहली खेप। चीन के हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती दखल की चिंताओं के बीच इस नई स्क्वाड्रन को तैयार किया गया है। P-8I विमानों में 2 जेट इंजन हैं और इसे हवा से जहाज पर वार करने वाले मिसाइल और टोरपीडो से लैस किया जा सकता है। नौसेना ने 8 P-8I विमानों की पहली खेप 2013 में प्राप्त की थी। इसे तमिलनाडु के अराकोनम में INS रजाली पर तैनात किया गया है। बड़ी उड़ान वाले पक्षी पर दिया नाम। INAS 316 को दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक द कोंडोर्स नाम दिया गया है। स्क्वाड्रन का प्रतीक चिन्ह एक कोंडोर को समुद्र के नीले विस्तार में खोजते हुए दर्शाता है। P-8I जमीन और हवाई निगरानी में भी करता है मदद। P-8I सिर्फ समुद्री निगरानी में काम नहीं आता, ये जमीन और हवाई निगरानी में भी मदद करता है। ये निगरानी जासूसी के साथ साथ हमला करने में भी उपयोग में आता है। इससे निकलने वाली मिसाइल दुश्मन के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को चुटकियों में ध्वस्त कर सकती है। INAS 316 को द कॉन्डर्स नाम दिया गया है। पश्चिमी समुद्री इलाके पर निगरानी करना हो जाएगा आसान। यह भारतीय नौसेना का दूसरा P-8I एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन होगा। इससे पहले नौसेना ने साल 2013 में 8 पोसाइडन विमानों का पहला बैच रिसीव किया था। ये सभी INS रजाली तमिलनाडु में INAS 312 अल्बाट्रोस के नाम से तैनात है। गोवा में दूसरे स्क्वाड्रन के बनने के बाद पश्चिमी समुद्री इलाके पर निगरानी करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर कोई भी दुश्मन गतिविधि भारतीय समुद्री क्षेत्र में दर्ज की जाती है तो उसे तुरंत रोका जा सकता है या फिर खत्म भी किया जा सकता है। हिंद महासागर पर रणनीतिक तौर पर करेगा निगरानी। हिंद महासागर पर रणनीतिक तौर पर निगरानी रखने के लिए ये विमान बेहद महत्वपूर्ण है। इस विमान से साल 2013 से अब तक 29,000 उड़ान घंटे पूरे हुए हैं। बोइंग पोसाइडन के 4 वेरिएंट दुनिया भर में उपयोग किए जा रहे हैं। ये वेरिएंट है P-8A पोसिडॉन। इसका सबसे ज्यादा उपयोग अमेरिकी नौसेना करती है। P-8I नेपच्यून, इसका उपयोग भारतीय नौसेना कर रही है। पोसिडॉन MRA-1, इसका उपयोग रॉयल एयरफोर्स कर रही है। P-8AGS का उपयोग अमेरिकी एयरफोर्स कर रही है। भारतीय नौसेना के पास कई सारे एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें P-8I एक बेहद जटिल मल्टी रोल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉन्सेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि
LRMR ASW एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल है। इस विमान में हवा से जहाज पर दागी जाने वाली मिसाइलें और टॉर्पीडोज को तैनात किया जा सकता है। लद्दाख में चीन के साथ हुए संघर्ष के समय पोसाइडन विमान को चीनी गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीर देने के लिए तैनात किया गया था। भारतीय नौसेना को कम से कम 6 और ऐसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है ताकि अपने आसपास की समुद्री और जमीनी सीमाओं पर वे नजर रख सके। आखिर इस विमान में क्या है खासियत? इस विमान में कुल मिलाकर 9 लोग बैठ सकते हैं। 2 उड़ान क्रू होते हैं, बाकी मिशन के लिए काम करते हैं। ये विमान 9000 किलोग्राम वजन उठा सकता है। इसकी लंबाई 129.5 फीट है। विंग स्पेन 123.6 फीट है। ऊंचाई 42.1 फीट है। अगर विमान खाली है तो इसका वजन 62,730 किलोग्राम होता है। टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 85,820 किलोग्राम हो जाता है। इसमें 2 CFM56 7B27A टर्बोफैन इंजन लगे हैं। हर इंजन 121 किलो न्यूटन की ताकत प्रदान करता है। इस विमान की अधिकतम गति 907 किलोमीटर प्रति घंटा है। आमतौर पर यह 815 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 2222 किलोमीटर है। अगर इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर में शामिल किया जाता है तो ये 4 घंटे तक कॉम्बैट जोन में उड़ान भर सकता है। ये विमान अधिकतम 8,300 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम उड़ान ऊंचाई 12.5 किलोमीटर है, यानी करीब 41,000 फीट। इसमें 11 हार्ड पॉइंट हथियार लगाए जा सकते हैं। इंटरनल बे पर 5 हार्ड पॉइंट और 6 भारी हार्ड पॉइंट। इसमें कई तरह के पारंपरिक हथियारों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे AGM 84 H/K स्लैम, ER AGM 84 हार्पून, मार्क 54 टॉर्पीडो, खदाने, गहराई प्रभार। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन सिस्टम लगाया जा सकता है। इसमें लगाए जाने वाले हथियारों में AGM 84 H/K स्लैम, ER एडवांस्ड स्टैंड ऑफ प्रिसीजन गाइडेड क्रू मिसाइल है। ये जमीन और पानी दोनों पर हमला करके दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। AGM 84 हार्पून किसी भी मौसम में दागी जाने वाली एंटी शिप मिसाइल है। मार्क 54 टॉर्पीडो के जरिए पनडुब्बियों और जहाजों पर हमला कर सकती है। इसके अलावा इसके जरिए समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाई जा सकती है। ये गहराई में विस्फोट करने के लिए बम भी दागे जा सकते हैं। इस स्क्वाड्रन में 4 विमान किए जाएंगे तैनात। गोवा में दोबुलिम में मंगलवार को INS हंसा में शामिल हुए इस स्क्वाड्रन में 4 विमान तैनात किए जाएंगे। इसके जरिए नौसेना को आसमान के जरिए समुद्री सीमा क्षेत्र की निगरानी करने में मदद मिलेगी। इस स्क्वाड्रन का पहला बैच 2013 में 8 विमानों के साथ INS रजाली में तैनात किया गया था। जानकारी के अनुसार INS 316 स्क्वाड्रन के पास P-81 मल्टी रोल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉग्निसेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर हवाई जहाज है। इसे अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है। इस हवाई जहाज में 2 इंजन है। ये हवाई जहाज आसमान में समुद्री जहाजों और सबमरीनों पर हमला करने में सक्षम है। इन विमानों में है खास तौर के उपकरण और मिसाइलें। भारतीय नौसेना में शामिल हुई INS 316 स्क्वाड्रन प्रमुख रूप से हवाई स्तर पर काम करती है। ये सशक्त हवाई जहाजों के जरिए दुश्मन की टोह लेकर समुद्र में मौजूद नौसैनिकों को सूचित करती है। इसके साथ ही इसके विमानों में खास तौर पर उपकरण और मिसाइल भी लगी होती हैं। जानकारी के अनुसार INS 316 स्क्वाड्रन के पास P-81 मल्टी रोल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉग्निसेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी LRMRASW हवाई जहाज है। इसे अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है। इस हवाई जहाज में 2 इंजन हैं। यह हवाई जहाज आसमान से समुद्री जहाजों और सबमरीन पर हमला करने में सक्षम है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।